एक शांत और सुरम्य गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। यह गांव अपनी धार्मिकता और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के मध्य में एक प्राचीन विष्णु मंदिर था जो गांव वासियों की आस्था का केंद्र था। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और मंत्रों का जाप पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता था। जब सूर्य अपनी अंतिम किरणों को बिखेर रहा था और गांव वासी अपने घरों में लौट रहे थे, एक भयानक घटना घटी। आकाश में अचानक काले बादल छा गए और एक ठंडी हवा चलने लगी। गांव के लोग भयभीत हो गए क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। अचानक मंदिर के द्वार पर एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह एक चुड़ैल थी जिसका नाम था कालरात्रि। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी और उसके लंबे उलझे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ में एक काला त्रिशूल था जिससे वो मंदिर की ओर बढ़ रही थी। कालरात्रि के आगमन से गांव में हाहाकार मच गया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन कालरात्रि ने अपनी भयानक चीखों से उन्हें रोक दिया। उसकी चीखों की गूंज से धरती कांप उठी और मंदिर के पत्थर भी हिलने लगे। कालरात्रि ने मंदिर में प्रवेश किया और अपनी शक्तियों से मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने लगी। उसने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया और पवित्र अग्नि को बुझा दिया। मंदिर के पुजारी जो कालरात्रि का सामना करने का प्रयास कर रहे थे, उसकी शक्तियों के सामने असहाय हो गए। गांव के लोग अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया और उनसे कालरात्रि के प्रकोप से बचाने की विनती की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप तेज से चमक रहा था और उनके हाथों में सुदर्शन चक्र और गदा थी। भगवान विष्णु ने कालरात्रि को ललकारा और उससे मंदिर की पवित्रता को नष्ट न करने की चेतावनी दी। लेकिन कालरात्रि ने भगवान विष्णु की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उन पर हमला कर दिया। उसने अपने काले त्रिशूल से भगवान विष्णु पर वार किया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके त्रिशूल को काट दिया। कालरात्रि और भगवान विष्णु के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कालरात्रि ने अपनी मायावी शक्तियों से भगवान विष्णु को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके सभी प्रयासों को विफल कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने गदा से कालरात्रि पर वार किया और उसे घायल कर दिया। कालरात्रि ने अपनी हार मान ली और उनसे हमेशा उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। इस घटना के बाद धर्मपुर गांव और भी अधिक धार्मिक और शांतिपूर्ण हो गया। गांव के लोग भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते थे और उनकी कृपा से सुरक्षित महसूस करते थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई हमेशा विजयी होती है। भगवान विष्णु की कृपा से हम सभी बुराइयों से बच सकते हैं और शांति और सद्भाव से रह सकते हैं।